हमें जीवन में बोलना कैसे चाहिए, ये हमारे गुरुजी हमें बहुत अच्छा समझाते थे। हमेशा कहते थे, मेरे प्यारे बच्चों, जब भी बोलो प्रिय बोलो, सत्य बोलो। तो हम गुरुजी से कहते थे, गुरुजी सत्य तो बहुत कड़वा होता है, सत्य कैसे बोले। अगर हम सच बात बोलते हैं तो दूसरे को लग जाती है, दूसरे को क्रोध आ जाता है। तो भी गुरुजी कह सकते तो कहते थे, जितना हो सके सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। प्रिय भी हो और सत्य भी हो। सारा दिन झूठ बोलना, ये बात अच्छी नहीं होती। झूठ से अगर तुम कहो कि दूसरे को खुश कर सकते हैं, वो बात भी ठीक नहीं होती। तो वाणी में क्या होना चाहिए? मिठास होनी चाहिए, कहते थे। ऐसी वाणी बोलो कि सब तुम्हारी ओर से आना शुरू हो जाए, तुम्हारे में आकर्षित हो जाए, तुम दूसरों को आकर्षित कर सको और लोग सोचेंगे कितना मीठा बोलती है या बोलता है। तो मीठा बोलना तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम घर पर भी देखो, अगर मीठा नहीं बोलते, यानी हम बात बात पे क्रोध करते हैं, तो बच्चे हमारे से डरना शुरू हो जाते हैं। गुरुजी हमें कहते थे, अगर तुम बच्चों के साथ मित्रता का भाव रख के जो बात उसको कहनी होती है, चाहे उन्होंने सत्य बात कहनी है, फिर उसको भी तुम अपने बच्चों को अपने पास बिठा कर बड़े प्यार से समझाया करो, तो उनको अच्छी बात समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगी। अब जैसे अब जैसे आदमी होता है तो वो कहता है, मैं घर का बहुत बड़ा सदस्य हूँ, मैं ही हूँ। उसमें इतना अहंकार होता है पुरुष में। तो कई बार देखते हैं ना, घर में पिता से बच्चे इतना डरते हैं, माता से नहीं डरते, अपनी माँ से नहीं डरते। पिता आते ही बच्चे बेचारे जैसे खेल कूद होते हैं एकदम अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। क्या है ये? डर है। भगवान भी कहते हैं, किसी को डराना नहीं चाहिए, सबको निर्भय दान देना चाहिए। तुम्हारा व्यवहार इतना ऐसा हो, इतना अच्छा हो कि तुमसे कोई डरे ही नहीं। चाहे तुम कितने ही ऊंचे पद पे क्यों ना हो, चाहे तुम कितने ही ऊंचे पद पे हो और ऊंची धनवान हो, खूब कमाने वाले हो, या बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हो, परंतु तब भी तुम्हारे से किसी को भी डरना नहीं चाहिए। ऐसा तुम वातावरण बना कर रखो, चाहे तुम्हारा ऑफिस है, ऑफिस में भी तुम्हारे से लोग डरे नहीं, तुम्हारे सामने आकर अपने सारे प्रश्न उत्तर करें। अब आप देखते हो कई ऑफिसर भी इतने क्रोधी होते हैं कि उनके सामने जाते ही डर लगता है कि ना जाने ये हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। ऐसे घर पर भी अगर मान लो कि तुम अपने ऑफिस में एक आईएएस ऑफिसर और सारे स्टाफ को तुम अपने अंडर में रखते हो, और घर में भी आकर तुम वही व्यवहार करो अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, और उसको भी सोचो कि ये मेरा वैसे ही पूरा मेरा ध्यान रखे जैसे मेरे ऑफिस वाले रखते थे, घर आता है मेरे सामने कोई बोल ना सके। कई लोग तो मैंने ऐसा भी सुना, कहते हैं कि हिम्मत की किसी की मेरे सामने कोई सके। ये सब जो वाक्य अच्छे नहीं होते हैं। शब्द जो है ध्यान से बोलने चाहिए, ताकि इसमें अहंकार नजर आता है जीव का। मेरे सामने कोई हिम्मत कर सकता है बोलने की? अरे, अगर तुम एक अच्छी जगह पे पद पे लगे हो तो सब इंसान तो एक जैसे ही होते हैं ना। वही बात तुम प्यार से कह सकते हो ना, कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो, आपको काम इस तरीके से करना चाहिए। ऐसे ही घर पे भी कहो, मजाल है मेरे सामने कोई बोले, सब अपने अपने काम में लग जाओ। अरे ये तुम्हारा घर है, कोई कैद खाना थोड़ा है कि जैसे ही तुम आए और सारे कैदी अंदर भाग जाए। क्या वो कैदी है तुम्हारे? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में मिठास होनी बहुत जरूरी है। जब हमारे जीवन में मिठास होती है ना, तो हम अपने शत्रुओं को भी अपना बना सकते हैं, और मिठास नहीं होती तो अपने प्रियों को भी अपना शत्रु बना लेते हैं। जैसे अगर हम अपने घर में अपने बहू बेटों से अच्छा ना बोलें, या बहू बेटे हमारे से अच्छा ना बोलें, तो हम क्या होगा? हम तो चलो फिर भी, अगर माँ बाप तो बेचारे क्या इस बुजुर्ग अवस्था में उनको सहारा चाहे, वो तो फिर भी एक कोने में बैठे रहेंगे। अगर हम अपने बहू बेटे को हमेशा तंग करते रहे, क्रोध करते रहे, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहां नहीं जाना, तो क्या है, वो तो घर छोड़ के चले जाएंगे, उनको तुम्हारी जरूरत नहीं है ना इस अवस्था में। तो कहने का तात्पर्य है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छी घर का माहौल बना रहे, घर में सब खुश रहे और सबको शांति की प्राप्ति हो, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी इस जुबान पे काबू रखना चाहिए, मीठा मीठा बोलना चाहिए।
जब हम घर में मीठा बोलते हैं तो सब हमसे खुश रहते हैं। जब खुश रहते हैं तो घर का माहौल खुश रहता है। माहौल खुश रहता है तो हमें किसी से कुछ भी डर भी नहीं लगता, भय भी नहीं लगता, और उसका असर हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ता है। मीठे बोलने से हम जो है स्वस्थ भी रहते हैं। प्रेम करने से हम स्वस्थ रहते हैं। दुश्मनी करने से हमारे अंदर जो भीतर है ना, वो पहले जलता है। दुश्मन तो बाद में जलेगा, पहले तो हम स्वयं जलते हैं। तो कई बार मैं देखती हूँ जो लोग बड़ा ही मीठा बोलते हैं ना, उनके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। हालांकि इस बात को हम जानते भी होते हैं कि ये जो ऊपर से बोला ये व्यक्ति अंदर से ऐसा नहीं है। देखो, अंदर तो किसी ने बाद में जाके देखना, वो तो उसका कर्म बनेगा। वो तो अगर वो अंदर से भावना अच्छी नहीं रखता और तुम्हारे से ऊपर से बड़े मीठे स्वर में बात करता है, तो सोचो उसने अपने कर्म में एक दोष लगा लिया है। यानी उसको अपने कर्म का फल अवश्य मिलेगा। परंतु तुम उसकी प्रिय बातों में आकर उससे प्रिय प्रिय शब्द बोलते हो, अपने मन में कोई भी विचार नहीं लाते हो, तो तुम्हारा तो क्या बन गया? यानी तुम तो शुभ मार्ग में चल रहे हो, सत्य के मार्ग में चल रहे हो, और क्या कहते हैं, अनकंडीशनल लव कर रहे हो, जो कि परमात्मा कहते हैं जैसा परमात्मा हमारे साथ प्यार करते हैं, कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ प्यार ही प्यार करते हैं। जैसे राधा ने कृष्ण से किया, कृष्ण ने राधा से किया, ऐसा प्रेम अगर सब जीवों में हो जाए आपस में, तो ये संसार में जितनी लड़ाइयाँ होती है ना, सब बंद हो जाए। सब लड़ाइयाँ इस जुबान के कारण होती हैं, जो कि हम किसी को ऐसा अप्रिय बोलते हैं कि किसी के हृदय में जाकर चोट लगती है, और वो चाहे तुम कितना उस चोट को भरना भी चाहो, वो भरती नहीं है। एक बार के किए हुए शब्द जो होते हैं ना, शब्द बहुत ही इंसान को तंग करते हैं। शब्द ना घाव लगा देते हैं सीने के ऊपर, ऐसा घाव लगा देते हैं। तुम उस घाव का कितना भी इलाज करो, मलहम पट्टी करो, फिर भी कभी तुम्हारे हृदय में वो शब्द जब घुल जाते हैं तो तुम्हें बड़ा ही दुख देते हैं। तभी कहते हैं एक एक शब्द को बड़े प्रेम से बोलना चाहिए और बड़े सोच समझ कर बोलना चाहिए। ऐसे शब्द ना बोले जिससे कोई व्यक्ति उद्वेगित हो, उद्वेग हो जाए, उसके मन में हलचल मच जाए। और ना हम किसी को उद्वेग करें। यस्मानो न द्वितीय लोको लोकानो न द्वितीय चाया। यानी गीता भी यही कहती है, हमें किसी को उद्वेग पैदा नहीं करना चाहिए, ना ही हमें किसी के द्वारा उद्वेग होना चाहिए। यानी अपनी वाणी ऐसी होनी चाहिए, प्रिय होनी चाहिए, हितकर होनी चाहिए। ऐसी बात बोले जो दूसरे को ही भला करती हो, दूसरे की भलाई के लिए हो। ऐसा नहीं कि प्रिय बोले और दूसरे का नुकसान हो जाए। हमने तो अपनी तरफ से प्रिय बोला और अगले को दिल में चोट लगी और उसको हार्ट अटैक आ गया और वो बीमार हो गया। तो वाणी का जो तप है, सुंदर बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना, दूसरों को खुश रखना। बाकी तो सबके कर्म अपने साथ है। वास्तव में तो भाव जो होता है मन से होता है। मन से अगर व्यक्ति तुम्हारे साथ शत्रुता का निभा रहा है, ऊपर से तुम्हारे साथ शीतल है, तो वो उसका सबसे बड़ा कर्म बनेगा, हमारा नहीं बनेगा। हमने तो अच्छी वाइब्रेशंस उसको भेजी, हमने अच्छा उसके लिए किया, हम उसकी वाणी का जो आदर किया, और हम उसके फंस गए उसके अंदर। ये नहीं हम सोचते हमें तो फंसा कर ही रखता है वो। हमारे मन में ये होता है वो इतना अच्छा बोलता है कि हम उसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाते। जबकि मैंने इतनी बातें, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्या होता है, हमारी वाणी में इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम जो सामने वाले को अपने अंदर ला सके, वो उसकी बात हमारे ऊपर असर ना करे, हमारी बात उसके ऊपर असर करे। वो एक वाणी का ही तप है। जिसकी वाणी मधुर बोलती है, या अपने प्रियतम के ध्यान में मगन रहकर जब व्यक्ति बोलता है ना, उसकी वाणी बड़ी सुंदर लगती है। जो व्यक्ति सत्संगी होता है, जो व्यक्ति भगवान की ओर लगा हुआ है, जो उपासना की ओर लगा हुआ है, जो ध्यान की ओर लगा हुआ है, जब आप उसके पास बैठेंगे ना, तो उसकी जो मुखार बिंद से जो वाणी निकलती है, तो आपको गद गद कर देती है। आपका मन भी शीतल हो जाता है। देखो, शीतल वाणी होएगी तो हमें भी शीतल करेगी ना। जब स्वयं की वाणी शीतल नहीं है तो दूसरे की वाणी शीतल कैसे कर सकते? पहले तो हमें भी शीतल होना पड़ेगा ना। जैसे बर्फ एक उसमें पड़ी हुई है। बर्फ क्या है, पहले उस पात्र को शीतल करती है। अगर हमारे अंदर ये बर्फ हो शीतलता की, तभी तो हम दूसरे को शीतल कर सकते हैं। इसलिए हमें दूसरों की ओर ना देखकर, दूसरों के दोषों को ना देखकर कि फलाना व्यक्ति
कैसे बोलता है। हमें अपनी वाणी पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे अंदर जो होगा हम दूसरों को वो देंगे, और जो दूसरे के अंदर होगा वो हमारे को वो ही देगा। इसलिए सर्वप्रथम फिर ये करो, हमारे अंदर शीतलता है, हम दूसरे को शीतलता देंगे, चाहे वो कितना भी उष्ण क्यों ना। हमारे अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि उसका क्रोध हम एकदम शांत कर दें। और वाणी सत्यम बोलने चाहिए, झूठ नहीं बोलते रहना चाहिए। हर समय बिना बात से कई लोग झूठ बोलते रहते हैं। और प्रिय बोलना चाहिए, किसी को डराना नहीं चाहिए, ना ही किसी से डर के रहना चाहिए वाणी के द्वारा। ये सब बातें जब ऐसा हो जाए तो हमारे सारे जीवन में मित्र ही बनते जाएंगे, शत्रु कम होते जाएंगे। और मित्र होना अच्छा है। अपनी आत्मा, हम अपनी आत्मा के आप ही मित्र हैं, और अपने आप ही अपने शत्रु हैं। अगर हमारी वाणी में क्या है, वाणी का तप है, शीतलता वो है, तो हम क्या है, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाख होय, औरन को शीतल करे, आप शीतल होय, आप शीतल होय। गीता कहती सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात। हर जगह, हर ग्रंथ हमें कहता है कि जीवो बड़े प्रेम से संसार में रहो। ये संसार तुम्हारा नहीं है, सबका है। जो बात तुम्हारे हृदय में है वही सबके हृदय में है। तुम सुख चाहते हो, दूसरा भी सुख चाहता है। तुम चाहते हो कि हमारे साथ सब प्रेम करें, दूसरे भी यही चाहते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक परमात्मा है, एक ही है। ये जो अनेक में एक देखना, अपने में ही सबको देखना, ब्रह्म ही ब्रह्म है चारों तरफ। दूसरा कोई है ही नहीं जिससे द्वेष किया जाए या प्रिय बोला जाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम।